हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कोसेंट्रिक सर्किल मेथड के बारे में। उस प्रोसेस के बारे में बात करते करते मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कोसेंट्रिक सर्किल मेथड में हम एलिप्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स हैविंग अ मेजर एंड माइनर एक्सिस 110 mm एंड 70 mm रेस्पेक्टिवली यूजिंग कोसेंट्रिक सर्किल मेथड। मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आप क्या कहें, एक एलिप्स बनाएं किसका इस्तेमाल करके, कोसेंट्रिक सर्किल मेथड का इस्तेमाल करके। और हमें डाटा में क्या दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ मेजर एक्सिस दी गई है और एक माइनर एक्सिस दी गई है। तो सबसे पहले क्या करें, आप अपना स्केल से 110 mm की एक मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लें। आप मेजर 110 mm की एक मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लें। देन उसके बाद इस 110 mm की मेजर एक्सिस को आप क्या करें, यहाँ पर 55 mm को पर इसको डिवाइड कर लें। सो आपने इसको 55 mm पर डिवाइड कर लिया। देन ये आपकी क्या हो गई, इसको नेमिंग कर देता हूं मैं ए और बी, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट ए और बी नेमिंग नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनर मेजर एक्सिस हो गई आपकी 110 mm, माइनर एक्सिस कितनी है आपकी 70 mm है। सो इसका 70 mm का हाफ कितना हो जाता है 35 mm। सो यहाँ पर हम माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये 35 mm ऊपर और 35 नीचे है, 70 mm तक मैंने यहाँ से 35 mm आधा ऊपर है और आधा नीचे है। तो ये क्या हुआ है, माइनर एक्सिस हो गई। अब क्या करना है मुझे, अपना कंपास के थ्रू आप क्या करें, कोसेंट्रिक सर्किल मेथड है तो कोसेंट्रिक सर्किल से ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या बनेगा, आपका सर्किल बनेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर ये सर्किल फिक्स कर लिया। सो ये क्या बन रहा है, ये मेरा एक मेजर एक्सिस के थ्रू एक ये सर्किल बन रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने मेजर एक्सिस के थ्रू एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। आपको लाइट हैंड से ड्रॉ करना है, इस वजह से वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, लेकिन प्लीज़ आप इसको लाइट हैंड से ही ड्रॉ करें ताकि आपको ये बस आपको दिखे और किसी को और करना, क्योंकि हमें सिर्फ मेन आउटलाइन ही डार्क करना है। देन उसके बाद हमारा क्या है, माइनर एक्सिस पे हमारा ये है 70 mm। तो हम क्या करेंगे, माइनर एक्सिस की रेडियस हम कंपास पर मेज़र कर लेंगे। माइनर एक्सिस की रेडियस हम कंपास पर मेज़र कर लेंगे। देन वी विल ड्रॉ अ माइनर एक्सिस सर्किल। रिमेंबर, यू हैव टू ड्रॉ ऑल द थिंग्स विद अ लाइट हैंड। यू हैव टू ड्रॉ ऑल द थिंग्स विद अ लाइट हैंड। सो ये हमने बना लिया यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा क्या काम होना चाहिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सर्किल इनटू 12 पार्ट्स। सो किस तरह से हम 12 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा, आप देखते जाइएगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया था, इसको ये माइनर एक्सिस के लिए मेजर एक्सिस को ड्रॉ करा था, माइनर एक्सिस को ड्रॉ करा था। अब मैं इस माइनर एक्सिस को क्या करूँगा, बिल्कुल ही एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर लूँगा, आगे तक एक्सटेंड कर दूँगा, ठीक। तो 12 पार्ट में डिवाइड करने ऑलरेडी मेरे पास 4 हैं ही पार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए नेमिंग कर रहा हूँ ए बी, इस तरह से करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी सी डी, ये बाद में मैं रब कर दूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये नेमिंग की। तो आप क्या करें, सी से लेकर या ए से लेके चलता हूँ मैं, ए से ही लेके चलता हूँ आपको। ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस मेजर करें। आप कहोगे ओ कहाँ है, ये रहा ओ, इसको मैंने ओ कंसिडर कर लिया सेंटर में, ठीक है। और सारी ड्राइंग मैं आपको 2H से कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में। सो ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस आप मेज़र करें। ये ओ तक का डिस्टेंस मेज़र करा, ये एक आर्क ऊपर की तरफ एंड देन एक आर्क आप नीचे की तरफ करें। देन उसके बाद फिर क्या करें, आप बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस मेजर सेम रहेगा सभी पे, रेडियस क्या रहेगा सभी पे सेम रहेगा। सो एक आर्क लेफ्ट साइड पे, एक आर्क देन राइट साइड पर। देन सी से एक आर्क फिर आपका, देन सी से करेंगे हम एक आर्क आपका लेफ्ट हैंड साइड पर, एक आर्क आपका राइट हैंड साइड पर। देन आपका लास्ट क्या रहेगा, आपका डी रहेगा यहाँ पर। सो डी से क्या करेंगे, एक आर्क आपका राइट हैंड साइड पर और एक आर्क आपका फिर देन लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। सो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर सारे के सारे आर्क पॉइंट्स जनरेट कर दिए। सो अब क्या करें, आप यहाँ पर ये पॉइंट्स मार्क कर दें। सारे के सारे आपने यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर दिए। नाउ अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स मार्क करने के बाद सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर ओ से ज्वाइन करते हुए
चले जाएं। यहाँ से हम इस पॉइंट को सेंटर ओ से ज्वाइन करते हुए ज्वाइन कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। यहाँ पर इस तरफ भी ये सारे पॉइंट्स मैंने सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिए। देन मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था कि सिर्फ मैंने ये जो नेमिंग की है ये इसलिए की है ताकि मैं आपको समझा सकूँ बस, ताकि अब आपको समझ में आ जाए कि मुझे 12 पार्ट्स किस तरह से डिवाइड करने हैं। सो एक किसी भी एक एंड से आप स्टार्ट करें और लास्ट एंड तक आप चले जाएं और दोनों तरफ आर्क कट करते हैं। सो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर ये हटा दिया तो नेमिंग क्या रहेगी। सो नेमिंग ये रहती है, ये हो जाता है आपका 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश, 8 डबल डैश, 9 डबल डैश, 10 डबल डैश, 12 डबल डैश, 13 डबल डैश। ठीक है। सो ये इस 9, 10, 11 डबल डैश एंड देन सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा मुझसे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा आपका 11 डबल डैश और ये 12 डबल डैश। ठीक इसी तरह से अगर नेमिंग यहाँ की ये है तो अंदर की तरफ की मैं कर लेता हूँ 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन लास्ट वन इज़ योर 12 डैश। सो इस तरह से मैंने क्या कर लिया है, सारे पार्ट्स को अब डिवाइड कर दिया। अब आप कह रहोगे अभी तक तो आपको एलिप्स नज़र आया नहीं है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रोलर स्केल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोलर स्केल को हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या करें, यहाँ से 1 पॉइंट पर लेकर आएँ। ये जो 1 पॉइंट है यहाँ पर, ये 1 और 5 जो होंगे एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने होंगे। तो आप क्या करें, इस 1 पॉइंट से सर्किल की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें, आउटर सर्किल की तरफ, और फिर 5th पॉइंट से आउटर सर्किल की तरफ लाइन ड्रॉ करें। सिमिलरली 2 और 4 जो होंगे बिल्कुल आपके एक दूसरे के सामने होंगे। तो 2 और 4 पर आप जैसे स्केल लेकर आएँ तो 2 वाली पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें और आउटर सर्किल की तरफ ले जाएं, और यहाँ से 4th पॉइंट से भी आउटर सर्किल की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से। अब 3 पॉइंट तो है ही ऊपर के ऊपर, तो इस पर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से तो जाहिर सी बात है आपका जो एलिप्स रहेगा वो इसको टच करता हुआ पास होगा। देन उसके बाद इसी तरह से आप अपना रोलर स्केल यहाँ पर रखें। देन उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका 11 डैश जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो 7 डैश हैं, 11 डैश और 7 डैश जो हैं एक दूसरे के ये सामने होंगे। ध्यान रखिएगा, अपना रोलर स्केल ड्रैग करते हुए लेकर आना है आपको, और ये एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने आना चाहिए। तो यहाँ से अंदर वाले जितने भी हैं यहाँ से क्या किए, अब बाहर की तरफ सर्किल पे ले जाइए। बाहर की तरफ सर्किल की तरफ आप क्या कीजिए, लाइंस को स्ट्राइक कीजिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेयर, दैट इज 10 डैश और 8 डैश। अगेन ड्रॉ अ लाइन विच इज स्ट्राइकिंग द आउटर सर्किल, यहाँ से इस तरह से। सो हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में अभी तक भी अब भी सर्किल नहीं दिख रहा है, आप सोच रहे होगे सो क्या है, इलिप्स नहीं दिख रहा है, सॉरी। सो अब क्या करना है, आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। सो वर्टिकल लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, अब यहाँ पर वर्टिकल स्केल आप स्केल करके रखिए रोलर स्केल को। नाउ ड्रैग ऑन लाइक दिस। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 1 डैश था, ये 1 डैश दिख रहा है, आप 1 डबल डैश दिख रहा है आपको यहाँ पे, और एक सामने इसी के सामने 11 डैश। अगर मैं ड्रैग करता हुआ स्केल को लेकर आ रहा हूँ तो आप क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। सो आप तो वैसे ही आउटर सर्किल पे हो, अब आउटर से बाहर थोड़ी ना जाओगे, तो इसलिए आउटर की जगह आपको क्या करना है, अंदर की तरफ आना है। वर्टिकल स्केल में आपको अंदर की तरफ आना है और यहाँ पर आके स्ट्राइक करना है। इसी तरह से आप क्या करें, देखेंगे कि 2 डैश आपका 2 डबल डैश हो गया या फिर आपका 10 डबल डैश हो गया, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। तो आपको अंदर की तरफ क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इनर साइड पर आपको इनर साइड पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से देन आपको क्या करना है, इस तरफ आ जाइए आप, इस तरफ 4 पॉइंट पर। तो 4 और 8 क्या होंगे, एक दूसरे के सामने आ रहे होंगे। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए। देन अगेन आप इस तरफ से भी एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए। सिमिलरली क्या रहेगा बेटा, फिर क्या रहेगा, सिमिलरली आपका यहाँ से 7th और 5th। सो 5th 5 डबल डैश से आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉप करें नीचे की तरफ। इसी तरह से 7th डबल डैश पे से भी एक लाइन ड्रॉप करें नीचे की तरफ। सो अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हल्का सा अब आपको एलिप्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है।
ये देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये तो एक तो पॉइंट है 12 डैश ही। अब मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ P1, ठीक है। यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं P2, यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं, ये 3 डैश तो है ही। फिर उसके बाद P1 P2, इसको P3, ये 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका P4, ये हो जाएगा आपका P5, ये 6 रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका P7, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे से कट के क्या पॉइंट बना रहा है, P8, यहाँ पर 9 तो है ही। देन यहाँ से ये 10 डैश का और 10 डबल डैश का 9 क्या पॉइंट कट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका P10। इसी तरह से 11 डैश की हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, P11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो हल्के हाथ से हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके, ये देखिए मैं सारे पॉइंट्स को अब ज्वाइन करूँगा तो आपको हल्के से अब एलिप्स दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो सारे के सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। P10 से मिला दें, P10 को 11 से मिला दें, देन 11 को किससे, लास्ट पॉइंट 12 से मिला दें। इसी तरह से आप इसको ऐसे और हल्का सा क्या करें, एक कर्व देने की कोशिश करें, इसको हल्का सा क्या करें आप, कर्व देने की कोशिश करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर दिया आपने, एलिप्स बना दिए, सारे के सारे पॉइंट्स आपने डॉट डॉट करके ज्वाइन कर लिए हैं। अब बाय HB पेंसिल आप क्या कर दें, इसको सारे पॉइंट्स को डार्क कर दें। ये हमने HB पेंसिल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, सारे पॉइंट्स को हम डॉट डॉट जो लाइन हमने ज्वाइन की थी, अब हम उस पोर्शन को डार्क कर देते हैं, ताकि हम अपने एलिप्स को, सिर्फ ओनली एलिप्स हमारा जो है वो डार्क पोर्शन नज़र आए। बाकी पोर्शन आप प्लीज़ लाइट हैंड से ही ड्रॉ करिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डार्क बनाया है। बाकी जो पोर्शन रहता है, बाकी सारा पोर्शन लाइट हैंड से ही ड्रॉ होना चाहिए, वो सिर्फ आपको नज़र आए, दूसरा इंसान अगर दूर से खड़े होकर भी देखे तो उसको नज़र ना आए, इस तरह से। सो इसलिए मैंने हल्का सा थोड़ा सा डार्क बनाया है डायग्राम, बट इसलिए बनाया है ताकि आपको दिखे। सो बस यही पोर्शन हमें डार्क रखना है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इलिप्स का, सारे के सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ये P8 पॉइंट है आपका, P8, ठीक है, सॉरी ये P7 है आपका, ये जो पॉइंट है आपका ये P7 है। एंड देन यहाँ से ये इलिप्स को आप ज्वाइन कर दें। सो ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कोसेंट्रिक सर्किल मेथड के थ्रू हमने क्या बना लिया है, यहाँ पर इलिप्स बना लिया। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सीधी सी जल्दी से हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं फ़ौरन ही। फिर से HB पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा डायमेंशन के लिए। सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कीजिएगा दोनों तरफ से, एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए आप। और देन उसके बाद क्या करें, आप यहाँ पर इस तरह से आप चाहें तो एक डायमेंशन लाइन इनर सर्किल को शो करने के लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं आउटर में, इस तरह से। एंड देन फिर एक यहाँ पर, देन उसके बाद क्या करें, एक्सटेंशन डायमेंशन, ये तो एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर ली हमने। देन उसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी, एक ही डायमेंशन लाइन हो जाएगी हमारी, और एक दूसरी डायमेंशन लाइन हमारी ये हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एरोज बना देते हैं दोनों तरफ मैंने यहाँ पर एरोज बना दिए हैं, ये दोनों तरफ एरोज बना दिए हैं। और ये कितने का है, ये आपका 110 mm का डिस्टेंस था। और यहाँ पर कितना mm का डिस्टेंस था, ये था आपका 70 mm का डिस्टेंस था। और देन उसके बाद लास्ट में आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर देन अगेन फिर से क्या कर सकते हैं, आप एक लीडर बना दीजिए जो क्या काम करता है, विच इंडिकेट्स दैट what is the name of object, what's the work of leader indicates the name of an object. So ये ELLIPSE ellipse. So students, ये था construction of an ellipse by using the concentric circle method. If you have any kind of queries, you can ask me in the comment section. If you feel that you learn something from this lecture, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.